अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फर्स्ट आईटी विलेज। आज हम हमारे एक सॉफ्टवेयर फास्ट स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम के ट्यूटोरियल बना रहे हैं। आज हम उसके 3 मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिनके ट्यूटोरियल हम ट्रेनिंग देंगे आपको, ठीक है। उसमें हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट, डाउनलोड सेंटर और होमवर्क। इन तीनों को हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं तो हम इनको इकट्ठा कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है, जब आप कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट पे थोड़ी क्लिक करते हैं तो सब मेन्यूज़ में आपके सामने आता है नोटिस बोर्ड, सेंड ईमेल, सेंड एसएमएस, ईमेल एंड एसएमएस लॉग्स एंड लॉगिन क्रेडेंशियल सेंड, ठीक है। सबसे पहले क्या, नोटिस बोर्ड। अगर आप कोई भी नोटिस किसी को सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं, ये देखें पहले से जो सेंडेड इन ऑलरेडी, ठीक है, वो आपके सामने नजर आ रहे हैं। कोरोना एंडेड इन पाकिस्तान, स्कूल रीओपन आफ्टर ईद, ठीक है। उसके बाद हमें एक न्यू मैसेज ओपन करते हैं, पोस्ट न्यू मैसेज, ठीक है। यहाँ पे आप टाइटल लिखते हैं, ठीक है, आपने टाइटल लिख दिया मंडे मीटिंग, सॉरी, ये जितने भी आपके टीचर्स हैं और सुपर एडमिन हैं, ये सबको आपने भेजना है, ठीक है। नोटिस हम भेजना चाहते हैं तो हम नोटिस डेट लिख देते हैं। नोटिस जो है वो आज जा रहा है 25 को, ठीक है। सोमवार जो है वो 26 को है, तो हम 26 सेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी डिटेल लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज़ द डिटेल अबाउट मंडे मीटिंग, dear कुछ भी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके हमने सेंड कर देना है, ठीक है। हम सेंड पे क्लिक कर देते हैं तो ये जो टीचर्स जितने भी हमारे होंगे सबके पास इन नोटिफिकेशन चला जाएगा। और सुपर एडवांस का ये हम सबको भी भेज सकते हैं, स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स को भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं दोबारा ये मैसेज ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एडमिन, टीचर्स, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन और रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। किसी को भी ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हैं, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं, सारे पेरेंट्स को, सारे एडमिन्स को भेज सकते हैं, सारे टीचर्स को भेज सकते हैं, सारे अकाउंटेंट्स, सारे लाइब्रेरियन, सारे जो रिसेप्शनिस्ट हैं सबको भेज सकते हैं, सब सुपर एडवांस को भी भेज सकते हैं, ठीक है। कोई भी नोट्स, ये बेसिकली क्या होता है कि एक जनरल नोटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद सेंड ईमेल, ईमेल्स आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स को आप सेंड कर सकते हैं। जो आपने सेंड ईमेल पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपने टाइटल डालना है, अटैचमेंट अगर कोई फाइल है तो वो आपने ऐड करनी है, यहाँ पे आपने डिटेल लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को भेजनी है तो आप यहाँ पे जिस तरह आपको पहले बताया गया था, ठीक है, आपने सुपर एडवांस, रिसेप्शनिस्ट, इन सबको किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स को। अगर इंडिविजुअल को आपने करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है स्टूडेंट, आपने सर्च करना है, क्या सर्च करना है, ठीक है, यहाँ पे आप करते हैं और ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे टीचर्स में एक ऐड करता हूँ, टीचर्स में आई थिंक हिना, ठीक है। ये देखें मैंने सर्च किया तो हिना नाम के आगे, ठीक है, टीचर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखें हमारे पास जितने भी जिन भी लोगों को हम भेज रहे होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। आपने यहाँ पे जो भी कंटेंट है आपने लिखना है और सेंड कर देना है। ये ईमेल जो उनके गिवन ईमेल होंगे, उनके प्रोफाइल के अंदर ईमेल सेव होंगे, उनको ये सेंड हो जाएगा।
लेकिन अगर आप किसी एक ख़ास क्लास को सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि 9th क्लास को सेंड करना चाहता हूँ, यहाँ पे आगे मेरे पास सेक्शन आ गया, मैंने सेक्शन ए को सेलेक्ट कर लिया। जितने भी सेक्शन ए के स्टूडेंट्स होंगे उन सब को चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद टुडे बर्थडे, ये मैसेजेस सिर्फ उन लोगों को जाएंगे जिनकी आज बर्थडे होगी, ठीक है। अगर आप बर्थडे विशेस वगैरह करते हैं, ठीक है, तो ये होता है कि ये डेली बेसिस पे भी मैसेज आप भेज सकते हैं जिस तरह भी आप चाहें। तो ये टुडे बर्थडे जिनकी होगी वो यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे आ जाएंगे, आज जिनकी बर्थडे होगी। उसके बाद सेंड एसएमएस। सेंड एसएमएस जो है, अगर आपने एपीआई ली होती है जिसके चार्जेस जो होते हैं उसके सिस्टम के अलावा होते हैं, ठीक है। आप जितने मैसेजेस भेजते हैं उसी लिहाज से आपको चार्ज किया जाता है। जो आपके ब्रांडेड एसएमएस होते हैं, ठीक है, वो आपको 60 से 70 पैसा पर पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पर मैसेज मिलते हैं विद इन दी कंट्री, ठीक है। हर कंट्री के डिफरेंट चार्जेस हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मोबाइल ऐप पे भी नोटिफिकेशन भेज सकते हैं और मैसेजेस भी इसके अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरह आप इंडिविजुअल्स को भेज सकते हैं, ग्रुप्स को भेज सकते हैं, क्लासेस को और टुडे बर्थडे वाले को सबको भेज सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे आपने डिटेल्स वगैरह लिखनी है, तो उसके बाद ये मैसेज सेंड पे आपने क्लिक कर देना है, तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ईमेल एंड एसएमएस लॉग्स, ये सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद होती है। जो आपने एसएमएस या ईमेल किसी को भेजे होते हैं उन सब की डिटेल यहाँ पे मौजूद होती है। क्योंकि अभी कोई भी ईमेल या एसएमएस नहीं भेजा और मैं लोकल होस्ट पे हूँ, तो अभी हम ईमेल नहीं भेज सकते जब तक हम इसको सर्वर पे डिप्लॉय ना करें। तो जब हम सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे तो इसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल बना देंगे, लेकिन बहरहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपके पास रिकॉर्ड मौजूद हुआ करेंगे। उसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल सेंड, कि अगर आप लॉगिन क्रेडेंशियल किसी को सेंड करना चाहते हैं, नॉर्मली जब भी आप कोई किसी को एडमिशन देते हैं स्टूडेंट को, उनके पेरेंट्स का ईमेल डालते हैं, सो स्टूडेंट्स का ईमेल डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली उन्हें जो ईमेल चली जाती है उसके अंदर उनके लॉगिन क्रेडेंशियल मौजूद होते हैं कि आपके ईमेल एड्रेस ये है या आपकी आईडी ये है और इसका पासवर्ड ये है। तो वो उसे डाल के अपने बच्चों का रिकॉर्ड पेरेंट्स देख सकते हैं। अगर बच्चे की जो आईडी होती है उस पर सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है कि बच्चे के अपने बारे में। तो यहाँ पे हम अगर सेलेक्ट करते हैं क्लास 9th, उसके बाद हमने सेक्शन ए सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने सर्च कर लिया, ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। कहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को या बोथ को सेंड करना है नोटिफिकेशन, ठीक है। अगर आपने सबको डिटेल सेंड करनी है, आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, मैसेज सेंड करना है, ठीक है। आपने बोथ को करना, पेरेंट्स को करना है, सॉरी स्टूडेंट्स को करना है या बोथ को करना है, आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्टूडेंट एडमिशन्स, लॉगिन क्रेडेंशियल, ठीक है। एडमिशन के बारे में आपने वेरिफिकेशन कर देनी है या लॉगिन क्रेडेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, आपने बोथ कर दें, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे तो ये सारी जो मैसेज के ज़रिए, ठीक है, जो ईमेल होता है, ठीक है, वो उसके ज़रिए चली जाएगी उनके पास डिटेल। ये तो था हमारा बेसिकली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला मॉड्यूल आता है डाउनलोड सेंटर, ठीक है। अगर आप डाउनलोड सेंटर पर क्लिक करते हैं तो उसके सब मेन्यू ओपन हो जाते हैं आपके पास, जिसमें होता है कि अपलोड कंटेंट है, असाइनमेंट्स हैं, आपके स्टडी मटेरियल्स हैं, सिलेबस हैं और अदर डाउनलोड्स, ठीक है। सबसे पहले अपलोड कंटेंट्स पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कंटेंट जो आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकें, आप ये इसमें रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं और ओपन भी रख सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट इस तरह कि आप सब स्टूडेंट्स को परमिशन देना चाहते हैं कि वो ये चीज़ें डाउनलोड कर सकें, या फिर किसी एक ख़ास क्लास के स्टूडेंट्स को या और पेरेंट्स को आप परमिशन देना चाहते हैं कि आप इसको डाउनलोड करें। जैसे सिलेबस होता है, जब आप सिलेबस बनाते हैं तो आप वो पब्लिक नहीं कर देते, किसी एक ख़ास क्लास का सिलेबस होता है, जैसे मे बी हो सकता है 9th A का हो, 9th B का हो या टोटल 9th क्लास का हो, ठीक है। तो आप उस लिहाज से उसको सेट करते हैं, ठीक है। जैसे हम डाउनलोड सेंटर में करते हैं, हम सबसे पहले कर लेते हैं कि यहाँ पे आपने कंटेंट का टाइटल देना होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं PDF बुक फॉर 9th क्लास,
ठीक है। अब कंटेंट टाइप हम ये स्टडी मटेरियल है, ठीक है। आप ऑल स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं या ऑल सुपर एडमिन्स को परमिशन देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हमने ऑल अवेलेबल क्लासेस को भी नहीं देनी है, ठीक है। तो हम पहले अवेलेबल क्लासेस को चेक कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ऑल स्टूडेंट्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑल अवेलेबल क्लासेस अगर करते हैं तो सब क्लासेस को ये सेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उनके पास डिस्प्ले होगा डाउनलोड सेंटर में, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 9th को सेंड करें और 9th ए, ठीक है। और अपलोड डेट हम ऐड कर दें, डिस्क्रिप्शन इसकी ऐड करें और कंटेंट फाइल, अटैचमेंट फाइल जो है वहाँ पे यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। अभी हम डमी के तौर पे कुछ भी ऐड कर देते हैं, एक इमेज ही ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं देते, डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्शनल है। ये देखें, ये यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड पे डाउनलोड कर सकते हैं फाइल सॉरी, ठीक है। उसके बाद आपने जितनी भी यहाँ पे चीज़ें अपलोड की हुई होंगी, जैसे आपने कंटेंट टाइप में देखें असाइनमेंट्स में जो आपने ऐड की हुई होंगी वो स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे असाइनमेंट्स में आपके पास डिस्प्ले हो रही होंगी, ठीक है। कि आपके कौन कौन से असाइनमेंट हैं, ठीक है, जो मटेरियल एडिड है, ठीक है। स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे तो सारा स्टडी मटेरियल जो आपको डिस्प्ले पे आएगी, ये देखें, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि सुपर एडमिन है हमारे पास ऑल इन ऑल रिकॉर्ड आता है, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स या पेरेंट्स होते हैं तो उन पेरेंट्स को पास अपने सिर्फ बच्चों का रिकॉर्ड डिस्प्ले पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे हम जाते हैं, ठीक है। अदर डाउनलोड जितने भी अदर्स में हमने डाला हुआ होगा अपलोड में, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्प्ले में आएगा। ये था बेसिकली डाउनलोड सेंटर। उसके बाद है हमारे पास होमवर्क। होमवर्क में जो थर्ड मॉड्यूल है जो इसी वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, वो होमवर्क है, ठीक है। ऐड होमवर्क, कोई भी होमवर्क जो हम कोई भी टीचर है अपनी क्लास या किसी क्लास के बच्चों को असाइन करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये ज़्यादा बेसिकली सिस्टम यूज़ करते हैं। कोई भी अगर होमवर्क प्रोवाइड किया जाता है तो अगर 10 बच्चे अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है 10 के पेरेंट्स जो हैं वो आपसे रब्ता किसी वजह से नहीं कर सकें, और क्योंकि कंसिडरेबल जो टीचर्स होते हैं वो वर्किंग हावर्स में ही सिर्फ नॉर्मली कॉल रिसीव करते हैं या मैनेजमेंट जो होती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर पेरेंट्स फ्री होते हैं या किसी भी शादी या किसी भी इवेंट से अगर वापस आते हैं, बच्चा नहीं गया स्कूल, तो उनको होमवर्क मिल जाता है और वो अपने बच्चे को होमवर्क करवा के भेज सकते हैं। वो क्योंकि उनके एंड्रॉयड ऐप पे ओपन हो जाता है, स्टूडेंट्स के एंड्रॉयड ऐप या वेब ऐप के ज़रिए वो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि आज को होमवर्क कौन कौन सा मिला है, ठीक है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना होता है, अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आपने क्लास सर्च करनी है, ठीक है। अगर 9th स्टैंडर्ड सेक्शन ए और सब्जेक्ट ग्रुप साइंस और सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडी, ठीक है। अगर आप सर्च करते हैं, अगर पहले से कोई एडिड होगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाएगा। क्योंकि अभी तक कोई एडिड नहीं है तो हम इसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 9th क्लास, ठीक है, सेक्शन ए और साइंस ग्रुप सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडी और होमवर्क डेट को हम आज के लिए डाल देते हैं, ठीक है। सबमिशन डेट जो है कल की ऐड कर देते हैं। उसके बाद कोई अटैचमेंट अगर फ़ाइल है तो हम यहाँ पे अटैचमेंट फ़ाइल में उसे डाल देते हैं कि अगर कोई PDF फाइल वगैरह हमने डिटेल की बनाई है तो, या फिर हमने यहाँ पे टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। हम लिखते हैं आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखें ऐड होगी, ठीक है। अभी अगर हम चेक करना चाहते हैं तो कि कौन कौन सा होमवर्क दिया गया है तो हम यहाँ पे उसी तरह सर्च करेंगे। जो जो चीज़ें सेलेक्ट करनी है हमें वो सिलेक्ट करना ज़रूरी है, तो सर्च कर का बटन दबाएंगे तो ये देखें आपके पास डिटेल आ गई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3 बार्स पे क्लिक चेक करते हैं तो जिन भी लोगों ने होमवर्क किया हुआ होगा यहाँ पे आपके पास डिटेल आ जाएगी कि कौन कौन से बच्चे ने जो है होमवर्क किया है, तो वो यहाँ पे अटैचमेंट में आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं होमवर्क बच्चों का, ठीक है। उन्हें उनकी डेट वगैरह ऐड कर सकते हैं कि कौन सी डेट को ये चेक किया गया है, ठीक है। और जिस स्टूडेंट ने किया हुआ है काम, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड के साथ वो जो अटैचमेंट फ़ाइल होंगी वो आपके पास आ जाएंगी। क्योंकि अभी कोई भी अटैचमेंट में नहीं है
तो इसलिए यहाँ पे अटैचमेंट में डिस्प्ले नहीं हो रही है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे ने जो भी काम करके अटैचमेंट में डाला हुआ होगा या आपने नहीं डाला, तो आप सिर्फ उनका नाम सेट करके सेव कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डाउनलोड करके ये देखें जेपीजी फाइल जो अटैचमेंट में थी वो यहाँ से आपके पास आ गई रही थी। ठीक है, आपने सिर्फ इसे सेव कर देना है, क्योंकि अभी कोई भी होमवर्क नहीं किया तो इसलिए हम कैंसिल इसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली होमवर्क होता है। जितना भी होमवर्क आपने देना होता है कि बच्चों को, या बच्चे होमवर्क करके आपके पास भेजते हैं, या छुट्टियों का काम है, जैसे डेली बेस पे आप चाहते हैं कि वो करते रहें ताकि उनके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएँ। अगर बच्चा जो भी है 3 मंथ 2 मंथ गर्मी की छुट्टियाँ या सर्दियों की छुट्टियाँ जहाँ पे भी होती हैं, ठीक है, जिस तरह भी होती हैं, उसी लिहाज से अगर वो काम नहीं करते, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ अगर बच्चे काम नहीं करते, तो क्या होता है उनका बहुत बड़ा लॉस होता है और बहुत ज़्यादा वो चीज़ें जो होते हैं वो भूल जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि जो भी आपने होमवर्क उनको दिया हुआ जो मंथली बेस पे हो, वो आप एक बार ऐड कर दें। ठीक है, जो उनका छुट्टियों का काम हो वो डेली बेस पे अपलोड करते रहें काम करके, पिक्चर्स लेके जिस तरह भी वो अपलोड करें, पीडीएफ फाइल में अपलोड कर दें, तो वो उस आपके लिए आसानी होगी। आप डेली बेस पे उन बच्चों को चेक कर सकते हैं, तो उसमें एंड जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उस पर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। यहाँ आज तक के लिए यहाँ इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।